हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड यूपी एग्जाम में। आज के सेशन में हम 29 मई की डेली से डिस्कस करने वाले हैं। बाइलिंगुअल सेशन होगा हमारा और हम करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ चीजें एक्सप्लेन भी करेंगे आपको, साथ ही साथ स्टैटिक भी कवर करते चलेंगे, जिससे आपका करंट स्टैटिक एक्सप्लेनेशन सब एक साथ में ही कवर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, which institution has signed a memorandum of understanding with Bank of India to host a fintech and cybersecurity hackathon in 2025? फिनटेक और साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 2025 के आयोजन के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, आईआईटी हैदराबाद। ओके, आईआईटी हैदराबाद और बैंक ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया ताकि वो होस्ट कर सके फिनटेक एंड साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2025। कब होगा ये? सितंबर 2025 में ये कंडक्ट होगा। होस्ट कौन करेगा? आईआईटी हैदराबाद विद आईटीआर-बीटी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा ये प्रोग्राम हमारा होस्ट किया जाएगा। सपोर्ट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? to promote innovation in the fields of financial technology and cyber security through industry and academic collaboration. How much is the total rescue package Bajaj Auto is providing for KTM? Bajaj Auto द्वारा KTM के लिए कुल कितना रेस्क्यू पैकेज दिया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 800 मिलियन यूरो। KTM क्या है? बेसिकली एक ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल कंपनी है हमारी, और रेस्क्यू पैकेज साइन किया है बजाज ऑटो के साथ में केटीएम ने। अभी करेंटली कितना स्टेक्स है बजाज ऑटो का केटीएम बाइक्स में? 37.5%। और कहाँ पे प्रिपेयर हो रही है अभी, मतलब कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है? पुणे, इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है। और इस एक्विजिशन के बाद में बजाज के फुटप्रिंट्स और बढ़ जाएंगे इन द ग्लोबल ऑफ रोड मोटरसाइकिल सेगमेंट। From which date will the Safety of Household, Commercial and Similar Electrical Appliances Quality Control Order 2025 came into effect for large, medium, domestic and foreign enterprises? घरेलू, मध्यम और बड़े उद्यमों तथा विदेशी निर्माताओं के लिए घरेलू, वाणिज्यिक और समान विद्युत उपकरणों की सुरक्षा आदेश 2025 किस तिथि से प्रभावित होगी? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 19 मार्च 2026। Who became the fastest cricketer to reach 13,000 test runs in terms of matches played? मैचों की संख्या के आधार पर टेस्ट क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो रूट। टॉप 5 में देखा जाए तो भारत के कौन है? हमारे राहुल द्रविड़ जी हैं। 160 मैचेस में 13,000 रन उन्होंने पूरे किए थे। नंबर 5 पे है सचिन तेंदुलकर। Which organization is conducted a nationwide hackathon on CCTV solutions for law enforcement in India? भारत में कानून प्रवर्तन के लिए CCTV समाधानों पर राष्ट्रव्यापी हैकाथॉन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Which Indian company has partnered with Israel's Spartan to localize production of advanced anti-submarine warfare system? भारत की किस कंपनी ने इजराइल की स्पार्टन कंपनी के साथ उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली के स्थानीय उत्पादन के लिए साझेदारी की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो अभी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और स्पार्टन ने साइन किया है एग्रीमेंट ताकि हम डेवलप कर सके एंटी सबमरीन एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम्स को, जो कि हेल्प करेगी हमारी इंडियन नेवी को। What is the name of the AI-powered virtual news anchor launched by the Assam government to deliver cabinet updates in Assamese? असम सरकार द्वारा असमिया में कैबिनेट अपडेट देने के लिए शुरू की गई AI संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर का क्या नाम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंकिता। ओके, अंकिता नाम है, जो कि AI पावर्ड वर्चुअल न्यूज एंकर है असम में, जिसे लॉन्च किया गया है।
What is the new extended deadline for completing houses sanctioned under the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत मकानों को पूरा करने की नई विस्तारित समय सीमा क्या है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 2025। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हमारी लॉन्च कब हुई थी? 25 जून 2015 को ये स्कीम हमारी लॉन्च हुई थी। 25 जून 2015 को। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये स्कीम? MoHUA के, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री देखती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को। ठीक है। लॉन्च डेट 25 जून 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आपकी आय अप टू 3 लाख होनी चाहिए। लो इनकम ग्रुप में अगर आप आए तो 3 से 6 लाख, मिडिल इनकम ग्रुप में 6 से 9 लाख और स्लम dwellers के लिए स्कीम है, मतलब ये बेसिकली इनके बेनिफिशियरीज हैं। Who won the men's single titles at the 82nd edition of the Italian Open Tennis 2025? Italian Open Tennis 2025 के 82वें संस्करण में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, कार्लोस अल्कराज। इंपॉर्टेंट है, कार्लोस अल्कराज ने जीता मेंस सिंगल एट द 82nd edition of the Italian Open Tennis। Who tops the Sunday Times rich list of the wealthiest individuals and families residing in the United Kingdom? ये होगा गोपी हिंदुजा एंड फैमिली। नॉट सो इम्पोर्टेंट। Where was the national level celebration of the International Day for Biological Diversity 2025 held in India? भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का राष्ट्रीय स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उदयपुर राजस्थान में। और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते किस दिन है, किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? 22 मई। और सेलिब्रेशंस कहाँ हुए हमारे? उदयपुर राजस्थान में हुए। ठीक है। थीम क्या है इस बार का? थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हार्मनी के साथ करें हम नेचर के साथ में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास पर ध्यान दें। इंडिया आती है हमारी 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में ऑफ द वर्ल्ड with over 1 lakh animal species and 55,000 plant species across 10 biogeographic zones. What percentage of central government housing has been reserved for person with disabilities? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकारी आवासों में कितने प्रतिशत आरक्षण किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। ठीक है। 4% का रिजर्वेशन है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग। और किस एक्ट के अंदर ये निर्णय लिया गया है? अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, which obviously emphasizes equality and accessibility. Which 2 unique research facilities were recently inaugurated by Dr. Jitendra Singh at NCPOR in Goa? Dr. Jitendra Singh ने हाल ही में गोवा स्थित NCPOR में कौन सी 2 अनूठी अनुसंधान सुविधाएं उद्घाटित की हैं? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सागर भवन एंड पोलर भवन। सागर भवन और पोलर भवन। इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेसिकली हमारा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो कि गोवा में स्थित है, यहाँ पे इन दोनों को लॉन्च किया गया है। पोलर भवन किससे रिलेटेड है? यहाँ पे लैबोरेटरीज डेडिकेटेड है टू द पोलर एंड ओशन रिसर्च एंड विल सून इंक्लूड इंडियाज फर्स्ट पोलर एंड ओशन म्यूजियम पोलर भवन में। सागर भवन क्या है? सागर भवन में -30 डिग्री सेल्सियस आइस कोर लैब्स हैं, 4 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज यूनिट्स हैं टू आर्चीव सेडिमेंट्स एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। ठीक है। की रोल प्ले करता है हमारे साइंटिफिक प्रदेश अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कौन से स्टेशन है हमारे? मैत्री और भारती। और आर्कटिक में कौन सा है? हिमाद्री। हिमालयास में हिमांश। एंड डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन कौन सा हमारा? समुद्रयान मिशन है ना। Which chemical banned under FSSAI norms is often illegally used for fruit ripening?
FSSAI के मानदंडों के तहत कौन सा रासायनिक पदार्थ जो फलों को पकाने के लिए अवैध रूप से उपयोग किया जाता है प्रतिबंधित है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का हम यूज करते हैं फॉर फ्रूट रैपनिंग, जो कि बैंड है हमारे अंडर दी FSSAI नॉर्म्स। अगर आप वॉयलेट करते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन भुगतना पड़ सकता है अंडर द FSSAI एक्ट 2006 के अंडर। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।